जनवरी में, अभी जब मैं स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एडमिशन के लिए आई थी, तो काफ़ी लोग क्लास में मुझे रश्मि मैम क्लास में लेके गई और मैंने देखा कि काफ़ी यंग है, 23, 24, 25, और मुझे मेरी एज काफ़ी ज़्यादा लगी उन लोगों के सामने। और जब मैं गई क्लास में तो बहुत अजीब सा लग रहा था। आज मतलब मैं 47 ईयर्स की हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत लेट हो गया। हाय लक्ष्मी। हेलो सर। लक्ष्मी, मैं चाहूँगा कि आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में विस्तार से बताएं। जी सर, मेरा नाम लक्ष्मी बाफना है, मैं भाईंदर में रहती हूँ और मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है 18 साल का। हाँ, तो बस सर यही। ओके, सो लक्ष्मी, मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी और अभी आप कपल्स एकेडमी ऑफ हेयर एंड ब्यूटी से डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं। इससे पहले आपको इस इंडस्ट्री में कुछ एक्सपीरियंस रहा है? जी सर, मैंने 10th पढ़ा है हिंदी मीडियम से और इसके बाद में मुझे ब्यूटी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने ब्यूटी से स्टार्ट किया था। मैंने 2000 में ये कोर्स किया था ब्यूटी का। अच्छा। सर से। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने ब्यूटी में काम किया। उसके बाद में मुझे ऐसे काफ़ी ब्यूटी में काम करने पर हेयर के बारे में काफ़ी पता चला। वरना उसके पहले मुझे हेयर के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं, नॉलेज बिल्कुल नहीं था कि हेयर के लिए ऐसे स्टाइल होती है या कट होता है, इस तरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं देखती थी सैलून में काफ़ी लोग आते थे, हेयर का काम करवाते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए ऐसा। तो मैं काफ़ी बार जो हमारे सैलून में ब्यूटी के बाद में मतलब जो ब्यूटी का काम करते थे हम लोग, तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो आती नहीं थी, और आती भी थी तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा काम देती थी वो कि हाँ तुम कर लो ऐसा। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी, तो मैंने धीरे धीरे उनके साथ में थोड़ा थोड़ा काम सीखा। और बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, खुद से भी कोई कोर्स करना चाहिए। लेकिन सर फाइनेंशियल बहुत वीक थी उस टाइम पे, तो मैं कर नहीं पाई और फिर वो रह गया। तो मैं ब्यूटी में कंटिन्यू काम किया। ओके। हाँ। तो 2000 से सन 2000 से सीखने से लेके फिर आज 2023 कंटिन्यूस इस फील्ड में ब्यूटी में काम कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ हुआ? ऐसे ही ऑन एंड ऑफ में, मतलब मेरा बेटा हुआ तो उसमें मैं फिर रह गई 2 साल घर पे, फिर ऐसे। लेकिन मैं करती रहती थी मेरे आस पड़ोस में ऐसे फ्रीलांसिंग में, ऐसे उसमें मेरा काम होते रहता था सर। लेकिन फिर भी वो मुझे हेयर का बहुत ऐसा था, और हेयर में भी मैं काफ़ी कुछ सीख गई थी, जैसे ब्लो ड्राई करना, स्ट्रेटनिंग, पमिंग। उस टाइम पे पमिंग बहुत चलता था, तो ये सारी चीज़ें थी ना कि मैं कभी कभी किसी को किया करती थी, और सैलून में मौका मिलता था तो वहाँ पे भी होता था ऐसा। लेकिन परफेक्ट नहीं था कोई चीज़, मतलब क्योंकि उसका नॉलेज ही नहीं था पूरी तरह से, तो वो परफेक्ट नहीं कर पाती थी। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि नहीं, कोर्स करना चाहिए ऐसा। तो ये चीज़ हमेशा मुझे ऐसे रहती थी। फिर उसके बाद में मैंने मेरा यहाँ से मैं दुबई चली गई। फिर वहाँ पे वहाँ पे भी सेम मेरा ब्यूटी ही था फील्ड, लेकिन मुझे वहाँ पे हेयर से, यहाँ से ज़्यादा हेयर में वहाँ पे काम मिला। लेकिन फिर भी वो दिमाग में था कि कोर्स नहीं किया है, मतलब नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बताया। जो मेरे साथ में है वो बोलते हाँ ये इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी काम में, हमेशा ये सोचती थी। लेकिन इस टाइम पे ऐसा था कि पैसा तो था लेकिन टाइम नहीं था, क्योंकि 2013 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद में मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। अब मेरा बेटा उस टाइम पे 9 साल का था, अभी वो मेरी मम्मी के पास रहे और मैं बाहर हूँ। ये सारा कुछ बहुत ही मैसी था मेरे लिए। तो उसको पालना, फिर काम करना, ये सारा कुछ बहुत ऐसे। फैमिली सपोर्ट था, लेकिन कैसे है ना सर, आप फैमिली को हर बार हर चीज़ के लिए नहीं बोल सकते। एक लिमिटेशन होती है ना कि वो लोग इतना करते हैं बस, सही ना, फिर उससे ज़्यादा के लिए हमें खुद को ही रेडी होना है। तो मैं 2016 में आई, जब लगभग कोरोना की बातें चल रही थी, लगभग वहाँ पे बातें चल ही रही थी। तो उस टाइम पे मैं 2017 में 1 जनवरी को यहाँ पे आई, और उसके बाद में मैंने 19 में आपके यहाँ पे कलर कोर्स किया, शॉर्ट कलर कोर्स किया। तो बेसिक तो मुझे आ गया, लेकिन एडवांस में समझ नहीं पाई सही से। तो उसके बाद में फिर मैं, कोरोना का ये सब सिलसिला चला, यही सब होते रहा। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आप कोर्स कर लेती हूँ, तो मैं वापस आ गई। तो लक्ष्मी, 2000 से 2023 तक ये जो अपने जीवन को आपने चलाया,
खाली इस स्किल के आधार पे साथ चलाया या और कोई भी चीज़ें आपने करी जिससे आपको इनकम होती थी? नहीं सर, ऐसे मेरा फैमिली सपोर्ट तो था ही मुझे, लेकिन एक लिमिटेशन में था। तो उसके अलावा मैं ये काम करती थी, मेरा हेयर का जो भी मुझे हेयर में जो मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें आती थी उसको करती थी मेरे फ्रेंड सर्कल में, बस इसी के हिसाब से सर। और जॉब कैसे जॉब करती थी, नहीं करती थी, क्योंकि बेटे को उसका 10th हो जाता था, कभी कभी एक बार ऐसा हुआ कि वो फेल हो गया, तो उसके चक्कर में मुझे उसके पास में रहना पड़ा, क्योंकि ध्यान देना पड़ा, वो बढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने किया। और फैमिली सपोर्ट है, मेरी फैमिली अच्छी है सर ऐसे, तो उस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई, तो होते रहा मिक्स ऐसे। पर अभी जब मैंने ये क्लास ज्वाइन, मुझे अच्छे से याद है सर, मैं जनवरी में, अभी जब मैं स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एडमिशन के लिए आई थी, तो काफ़ी लोग क्लास में मुझे रश्मि मैम क्लास में लेके गई, और मैंने देखा कि काफ़ी यंग है, 23, 24, 25, और मुझे मेरी एज काफ़ी ज़्यादा लगी उन लोगों के सामने। और जब मैं गई क्लास में तो बहुत अजीब सा लग रहा था। आज मतलब मैं 47 ईयर्स की हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत लेट हो गया। सोच तो मैं कब से रही थी, लेकिन आज पहुँची हूँ वहाँ पर जहाँ मुझे पहुँचना था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लेट हो गया अभी। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे बहुत बहुत अजीब लगता था, और उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। अब तो बहुत अच्छा लगता है। अब एकदम ऐसा लगता है जैसे ये जितने भी हम लोग हैं साथ में 8-10 लोग, वो हमारी एक फैमिली है। मतलब लाइक मेरे बच्चे जैसे सारे ऐसे हैं, और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं, ऐसी लगता ही नहीं कि मैं 47 ईयर्स की हूँ, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आती, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है सर माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। सुपर। हाँ। सो बहुत सारी बातें माइंड में होती है। इट इज़ नॉट योर मटेरियल सेट, इट इज़ योर माइंड सेट। माइंड सेट ही सब चीज़ डिसाइड करता है। मैंने जब हेयर स्टाइलिंग शुरू करी तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले मुझे अपना जॉब मिल गया था। मुझे उस समय लगता था कि मैं लेट हो गया हूँ, और मुझे आज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ, यू नो। लेकिन ये सब ना बातें हैं जो हम अपने आप से बोलते हैं। आपको ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखनी हैं, जो चीज़ें करनी हैं, आप पहले कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ये सब खाली दिमागी फितूर है। आप जहाँ पे खड़े हो, जिस सिचुएशन में हो, उस समय जो कदम उठा सकते हो, जो आपको ठीक लग रहा है आपके जीवन में करने के लिए, वो कदम उठा लीजिए, और वो स्टेप लेके आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, वहाँ से नेक्स्ट स्टेप लीजिए। दैट्स हाउ इट इज़। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि हेयर, ब्यूटी, मेकअप इंडस्ट्री, इसने जितना सपोर्ट किया है पेरेंट्स को, स्पेशली सिंगल मदर्स को, उतना मुझे नहीं लगता कि किसी और इंडस्ट्री ने किया होगा। और ये स्किल या ये क्राफ्ट आने के बाद आप अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के साथ भी बहुत सारी चीज़ कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। लक्ष्मी, आपके जो हस्बैंड थे, उनका निधन किस वजह से हुआ? सर उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था सडनली सर। ऐसे बहुत अच्छे ऐसे वो घर से निकले थे कुछ काम के लिए, और 10-15 मिनट में मुझे कॉल आता है कि वो गिर गए हैं और उनको वॉमिटिंग जैसा कुछ हो रहा है। और जब हम उनके पास पहुँचे तो तब तक वो कोमा में चले गए थे। उसके बाद में काफ़ी टाइम वो रहे सर ऐसे, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए उनको फिर ऐसे। तो उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज ही हुआ था सर वो, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगा ठीक होने के लिए। ऐसा सोचा था ठीक होंगे, ऐसा लगता था ठीक होंगे, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग था मेरे हस्बैंड का। और कोशिश किया, उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं हूँ ना, मैं रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं ऐसे हमेशा वो मुझे बोलते थे। वो एंड तक बोलते थे। तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ, और मैं अगर स्ट्रांग बनती हूँ तो उनकी वजह से स्ट्रांग हूँ सर। मतलब मुझे ऐसा होता है कि वो इंसान जब बेड पे था तो वो बोलता था कि मैं हूँ, मैं ठीक होऊंगा और मैं करूँगा, मैं हूँ। वो बेड पे थे तो भी वो ये बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है आज तो मैं खड़ी हूँ अपनी जगह पे, तो मुझे तो बहुत अच्छे से स्ट्रांग बनना है, और हूँ सर। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सर, नहीं होती। और इस बात से हम जीवन को नहीं बांध सकते कि हमारे साथ क्या होगा,
लेकिन उसके रेस्पॉन्स में हम कैसे अपने आप को पेश करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। जो आई गेस आपके जो दिवंगत पति थे वो हमेशा उसी तरीके से ऑपरेट होते रहे और जैसे आप ऑपरेट हो रहे हो। आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री ने, इस स्किल ने आपको सपोर्ट किया उनके जाने के बाद अपने? हाँ सर, काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी। कैसे सर, ये ऑन एंड ऑफ मैं कर लेती हूँ, तो मुझे कभी ना कभी जब मैं काम पे निकल जाती हूँ तो मुझे वहाँ से फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग बन जाती हूँ, तो वो मैं काफ़ी टाइम तक रुक जाती हूँ, 2-4 दिन, फिर मैं फिर से वापस एक बार काम करती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत, मैं अपने घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ और मैं काम भी देख लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं बंदी हूँ, मैं अपने काम को आराम से करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत कर लेती हूँ और मुझे किसी के सामने इतना बोलना नहीं पड़ता कि हाँ भाई मैं वीक हूँ, आप मुझे हेल्प करो या नहीं। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे स्किल और फील्ड हैं जो आपके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए लेडीज़ को स्पेशली अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभाने का मौका देते हैं। ऐसे फील्ड बहुत कम है। और जीवन में आप अपने स्किल, क्राफ्ट और अपनी अर्निंग से जब अपने लाइफ को लीड करते हो तो वो इंडिपेंडेंस एक अलग स्ट्रेंथ आपको देता है। लक्ष्मी, मे यू कीप मूविंग फॉरवर्ड विद दिस स्ट्रेंथ एंड many more opportunities and strength to you। आप ऐसे ही शक्ति से जीवन को लीड करें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब जब आप टुकड़ों टुकड़ों में ये सब चीज़ें सीख रहे थे, 2019 में आपने यहाँ पे शॉर्ट कलर का कोर्स भी किया और 2020 में लॉकडाउन हुआ। हाँ। उसके बाद अभी आप एक प्रॉपर डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग कर रहे हो, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। आपको लगता है कि ये आपको टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहिए था? आपका ये समय और पैसा लगाना आपको लगता है कि ठीक है? हाँ सर, अगर मैं उस टाइम नहीं कर पाई। स्किन ब्यूटी टुकड़ों टुकड़ों में हेयर आप 2001 से कर रहे हो, आज 20, 22, 23 साल बाद भी आपको लगता है कि आपको जरूरत थी सीखने की या सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डीप नॉलेज ही नहीं होगा तो आप गेस्ट को कैसे खुश करोगे, कैसे उसका काम, कैसे सेटिस्फाइड करोगे उनको? मुश्किल है सर। आप अगर हेयर के बारे में समझोगे, हेयर को समझोगे, तभी आप हेयर पर काम कर सकोगे। ये मैंने किया है, बिना समझे मैंने हेयर पे काम किया है और मुझे काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में भी आई कि मैं रॉन्ग हूँ। जैसे मेरा स्कल पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया, बाद में मैंने TTI भी कर दिया और पता चलता है कि स्कल पे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है कलर, जबकि मिड टू एंड्स में काफ़ी अच्छा कलर आया। तो ये सारी चीज़ें मैंने गेस्ट का बहुत सुना है, क्योंकि मेरी गलती थी तो मुझे बहुत ऐसा होता था। और आज जब मैं सीख रही हूँ और सीख चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हम लोग का फिनिश होने आया सर, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी काफ़ी चीज़ का नॉलेज है, अभी कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, अभी भी ऐसा है कि मैं अभी अच्छे से गेस्ट को उनके साथ में कंसल्टेशन कर सकती हूँ, उनके साथ खड़ी रह सकती हूँ, उनके सारे जवाब दे सकती हूँ, उनके साथ में अच्छे से मैं काम कर सकती हूँ, उनको सेटिस्फाइड भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कॉन्फिडेंस बिना काम आए, काम करने का कॉन्फिडेंस बदतमीजी है अपने फील्ड और इंडस्ट्री के साथ। आप एक्चुअली नाइंसाफ़ी कर रहे हो आपके कंज्यूमर के साथ, बिकॉज वो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे नहीं देते हैं, वो आपको काम राइट डिलीवर करने के लिए पैसे देते हैं। काम सीखने के बाद और बहुत एक्सपीरियंस के बाद भी ये पॉसिबल है कि आपसे गलती हो जाए, लेकिन जब आप जानते हो कि आपसे गलती हो सकती है तो आप फिर भी काम करिए। साहस नहीं है, दुस्साहस है और ये गलत है। और किसी के हेयर और स्किन पे आप काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रोफेशनली ट्रेन हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। लक्ष्मी बहुत ही बेबाक, ईमानदार और बिल्कुल सहजता के साथ उन्होंने बात करी कि कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, काम किया और गलती करी मैंने, और वो गलती को रियलाइज करके इतने लंबे करियर स्पान के बाद भी, जहाँ टुकड़ों टुकड़ों में उनका काम चल ही रहा था, उनको ये रियलाइजेशन था कि नहीं, मुझे प्रोफेशनली एक कोर्स करना होगा, अच्छे से सीख के अपने को आगे लेके आना होगा और मैं अपने गेस्ट या क्लाइंट के साथ गलत काम नहीं कर सकती। सो रियली सराहनीय काम है ये लक्ष्मी। अब मुझे ये बात बताइए कि 47 साल के यंग हो आप, ठीक है,
और अब आपने एक कोर्स कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने वाले हो जो प्रोफेशनल कोर्स है। एक जर्नी आपकी यहाँ तक की है, यहाँ से आगे की जर्नी को आप कैसे देखते हो? मैंने काफ़ी गेस्ट ऐसे बनाए ना सर कि वो खुद मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। वो मेरे लिए कहते हैं कि चलो हम मिलकर कुछ करते हैं, या फिर आ जाओ फिर से हम करते हैं ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है सर, अगर आपको काम आता है ना तो आपको काम कोई भी देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको काम मतलब नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं है सर। मैंने जब पहली बार जब मैं दुबई गई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं मेरे अंकल के घर गई थी। मेरा भाई भी, सगा भाई भी वहाँ पे है, रहता है। लेकिन इन लोगों ने मुझे बुला तो लिया, लेकिन इन लोगों के पास में टाइम नहीं था मेरे लिए। तो इन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर दिया, उसका गल्फ़ न्यूज़पेपर था। वो न्यूज़पेपर दिया और बोला कि देखो इसमें है ना सारे जॉब्स तुमको मिल जाएंगे, तुम्हारे जैसे तुमको चाहिए वैसे, अब तुम इसको ढूंढो और खुद जाओ। तो मुझे ऐसा लगता था नया सब कुछ उस टाइम पर सर 2008 में, उस टाइम पे मेट्रो भी नहीं था, सिर्फ उधर बसेस चलती थी, कुछ पता नहीं था। तो मेरे भाई ने मुझे गाइड किया कि ऐसे नंबर की बस जाती है, ये यहाँ आ जाएगी, ऐसे जाएगी, तुम चले जाना। मैंने बोला ठीक है। अब मैं बस स्टॉप पे जाके और न्यूज़पेपर पे मैंने 3 टिक मार्क किए कि मुझे आज के दिन 3 जगह जाना है। तो मैं ऐसे वॉकिंग जाके मैंने काम ढूंढा था वहाँ। कोई भी CV या कोई भी मैंने ऐसे मेल नहीं किया या किसी के थ्रू, ना बिल्कुल नहीं। मैं खुद गई, मैंने खुद ढूंढ के काम सर्च किया। मैंने करीबन 8 दिन मैंने 4, 7, 8 जगह पे इंटरव्यू दिया, और जहाँ मुझे अच्छा लगा वहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने। वेरी नाइस। इसी फील्ड में, राइट? ये सेम फील्ड सर, ये सेम सैलून। तो यही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ रहो चाहे गाजियाबाद रहो, जहाँ रहो आबाद रहो, बर्बाद मत रहो। और ये जो फील्ड है और ये जो स्किल है, इसको आप दुनिया के किसी भी कोने में जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस के लिए यूज में ले सकते हो, जब तक आपके हाथ, पांव और दिमाग चल रहा है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल फील्ड। और जो लक्ष्मी ने बात शेयर करी, उसमें समझने की बात ये भी है कि उन्होंने अपना रास्ता एक अनजान देश में, एक अनजान शहर में भी बनाया, एंड दैट्स हाउ इट इज़। और यही जब आप उस समय जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको बहुत नर्वसनेस होती होगी कि कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी, क्या होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं था। मुझे अपने आप पे इतना काम भी मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस बहुत था कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं चली जाऊंगी। और मैं चली जाती थी सर। मैं पूछती थी वैकेंसी है, जैसे ओपन में ऐसे कि वैकेंसी है, तो बोलते थे कि हाँ है, कोई बोलता नहीं है, ठीक है। तो मैं गई, और ऐसे जिन्होंने भी बोला कि वैकेंसी है तो चलो ठीक है इंटरव्यू ले लो। तो 2 घंटे का होता था, कोई दिन पूरा दिन वो लोग काम करा लेते थे कि देखते थे काम कैसा है, क्या नहीं। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे फिर वापस से मैं वही करती थी। फिर उसके बाद में मैं अपनी चॉइस रखती थी कि मैं कहाँ काम करूँगी वो। तो उसके बाद मैं अपने हिसाब से काम देखती थी, क्योंकि सर कैसा होता है ना, ये फील्ड में हम लोगों के पास में टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है। आपको काम इतना अच्छे से आता नहीं है तो आपको कोई भी प्रोफेशनल सैलून में काम नहीं मिलेगा, आपको कोई ब्रांड सैलून में नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा लोकल में मिलेगा। लोकल में मिलने का मतलब है सुबह 9 से लेकर रात के 9, 10, 11 भी बजेंगे। तो उस तरह से, तो वैसे माहौल में आपको काम करना है। अगर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खड़ा रहना है, तो आपको अपने हिसाब से काम देखना पड़ेगा। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तरीका। और उसके बाद में मैंने वहाँ पे काम शुरू किया, तो मैं लंबे टाइम तक रही, 2 साल 3 साल एक ही जगह पे, तो अच्छा लगा। 2-3 प्रैक्टिकल पॉइंट भी हैं हेयर स्टाइलिंग में, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं और मैं जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, हेयर, ब्यूटी, मेकअप, हेल्थ एंड फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री, उसके बारे में मैं तो हमेशा अच्छी बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल बिलीफ है। और डेफिनेटली हज़ारों लाखों लोगों का करियर बना है, तो उस बिलीफ को मजबूत करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ज़िंदगी और एग्जाम्पल भी हैं। लेकिन ये सच एक तरफ है कि डेफिनेटली एक अच्छा करियर बन सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी स्किल के थ्रू कमा सकते हो, लेकिन जॉब, स्किल जितना ग्लैमर है उतनी ही मेहनत भी मांगता है। यहाँ लक्ष्मी के एग्जाम्पल से हमें ये भी सीखने को मिला कि अनजान देश में, अनजान शहर में भी उनको जॉब मिल गया। जाने के कुछ दिनों के बाद ही वो खुद ही ये बता रही है कि काम भी पूरा नहीं आता था, लेकिन फिर भी जॉब मिल गया। तो जॉब मिल जाता है, बट उसके लिए उनको जाना पड़ा। और यहाँ पे ये भी बात सीखने जैसी है लक्ष्मी के जीवन से, उसमें भी उन्होंने अपनी चॉइस की जगह पे काम किया। जो भी
जिन भी सालों में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली और जहाँ पे भी वो सेलेक्ट हुई, शी फाइनली कुड सेलेक्ट कि दिस इज द प्लेस वेयर यू नो आई इंटेंड टू वर्क। उस पर अगर आप सोचिए, अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपको वाकई प्रोफेशनल काम एग्जीक्यूट करना आता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपके काम की प्रशंसा करने वाले लोग हैं, तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप अपनी मर्जी की जगह पे अपने टर्म्स पे ऑलमोस्ट काम कर सकते हो। मेहनत, डिसिप्लिन, प्रोसेस, रिगर, हसल, ये सब तो लगेगा। यस, सो रियली इंस्पायरिंग लक्ष्मी। अभी मुझे ये बताइए, यहाँ से आगे क्या? सर यहाँ से आगे जॉब तो नहीं है क्योंकि काफ़ी जॉब कर लिया, तो अब कुछ ऐसा कि खुद का कुछ करना है, खुद का किसी के साथ मिलकर बस कुछ अच्छा करना है। और मुझे ये फील्ड की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं। आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, 90 के हो, देयर आर हेयर स्टाइलिस्ट जो अपने 90s में काम कर रहे हैं। आपका यहाँ पे काम देखा जाता है, आपकी शक्ल नहीं देखी जाती सर, आपकी एज नहीं देखी जाती। तो ये चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक ही जगह पे मैं डाउन हुई थी, जिस दिन मैं आई थी क्लास में, जब मैंने देखा कि काफ़ी यंग बच्चे हैं, तो मैं सोचने लगी यार बहुत लेट हो गया, लेकिन आज नहीं लगता ऐसा। राइट, आज अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं एंड तक काम करूँगी, एंड तक खड़ी रहूँगी जब तक मेरे में दम है, और मैं काम करूँगी। सुपर। आपको अपना काम करने के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से कोई भी सपोर्ट मुझसे या हमारे से चाहिए, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और लक्ष्मी, जब ये डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग हम करते हैं तो हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। तो 47 की उम्र में यह आपकी एक नई शुरुआत है। जीवन, करियर और काम की संतुष्टि और काम की समृद्धि लक्ष्मी अब आनी बाकी है। अभी तो आपने अंगड़ाई ली है प्रोफेशनल की, ठीक है ना? अब तो अच्छा काम अब कैसे ना दिमाग में सब है, अब बस अभी वो करना है। पहले जो दिक्कतें आई थी, अब मुझे पता है वो सब नहीं होगा। राइट। तो वो और अब आप बहुत सारी दिक्कतों से गुजर के बहुत कुछ सीख भी चुके हो, तो अब आपका टाइम जो है ना एक्सपेरिमेंट, चीज़ों को समझने, गलतियां करने में नहीं जाएगा। अब आपका टाइम एग्जीक्यूशन में जाएगा। हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ी गलतियां हो, लेकिन वो गलतियां और डिस्ट्रैक्शन जो इंसान 20 साल 30 साल की उम्र में करता है वैसे नहीं होंगे। इट विल बी मोर अबाउट वर्क। और अब तो आप प्रोफेशनली इक्विप्ड भी हो एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ, तो आप पहले से काफ़ी बेहतर काम कर पाओगे। ऐसी हमारी विशेष कामना, प्रार्थना, and may you keep growing in your life. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.